जी कहाँ से आए? हाँ, हम हसेरन से आए हुए हैं। यही मांगे इसीलिए मांगे यही मांगे जो अध्यक्ष जी ने बोला है, बस यही मांगे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक नहीं सुनवाई होगी ना। बिछा के जो लोग बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमने पूरी जिंदगी मतलब 30 से 40 साल उम्र में नौकरी की है, लोगों की सेवा की है। अब जब बैठने का समय आया, जब सोचा कि 2 वक्त की रोटी चैन से खाएंगे, उस वक्त भी सरकार ने परेशान कर दिया। क्यों दादा परेशान किया जी है? हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। परेशान कर दिया है। जी परेशान किया जा रहा है। जो हम लोगों की न्याय उचित मांगे उनको नहीं मान रही सरकार, तो परेशान तो करने की बात है। कर्मचारी बूढ़े वाले लोग होते हैं। मतलब बुजुर्ग बुढ़ापा आया तो सोचा चैन से बैठ के घर में आराम से खाएंगे। अब वो भी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं, तो और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो बीमा था, वो भी नहीं दे रहे। उसमें भी कटौती कर रहे, इसलिए ये दिया यार। तो जो अध्यक्ष कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पुरानी पेंशन्स को लेकर, और इधर सभी लोग बैठ चुके हैं, दरी बिछाकर बैठे हुए। आए दिन धरना प्रदर्शन अब उत्तर प्रदेश में होते रहते हैं। युवा कभी धरना प्रदर्शन करते हैं, तो कभी बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते हैं। अब ये जो लोग रोजगार थे और अब ये लोग जो रिटायर हो चुके हैं, अब इन लोगों का शुरू हो चुका है। सर क्या नाम है आपका? मयंक कुमार द्विवेदी, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन जनपद कन्नौज। आज किस वजह से धरना आप यहाँ पे कर रहे हैं? हमारा 23 सूत्री मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, और 4 सूत्री मांग पत्र है हमारा प्रधानमंत्री के लिए। चूँकि हमारी समस्याएं हैं, हम बुजुर्गों की भी समस्याएं हैं, और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। कुछ प्रमुख मांगे हैं वो हम आपको बताएंगे, जैसे कि हमारा ज़्यादातर बुजुर्ग है, अस्वस्थ रहता है, ये उम्र ही ऐसी होती है। अब ऐसे में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हमारी गवर्नमेंट से ये पैक्ट था कि जितना भी खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी। अब उसमें इस सरकार ने तब्दीली कर दी है और आयुष्मान कार्ड से हम लोगों को जोड़ दिया है। 5 लाख की सीमा निर्धारित कर दी है। इसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। इसलिए नंबर 2, सरकार हम लोगों के साथ चीटिंग कर रही है। हम लोगों का राशिकरण हम ना भी चाहते हैं, हमारी पेंशन को ज़बरदस्ती खरीदा जाता है, क्योंकि उसको सरकार को लाभ है। उसमें 40% ये खरीद लेते हैं, इसके बाद मैं ब्याज के ये वसूली करते हैं, और जितना होना है उसकी दूनी वसूली करते हैं। जो पैसा ये हमें देते हैं उसका मैं ब्याज प्रतिपूर्ति 8 साल और 3 माह में हो जाती है, लेकिन सरकार 15 साल तक जो है वसूल करती है। हमको बहुत भीषण क्षति होती है। इस तरह से आपको हमने ज्ञापन दिया है, उसमें हमारी 23 सूत्री मांगे हैं, और उसी लिए हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी अलग अलग जगह से बुजुर्ग लोग आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हम बेहरीन से आए। मेरा गांव बेहरीन है, जनपद कन्नौज में ही है। सेवानिवृत्त हुए, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, यही मांगे हम लोगों की हैं। मतलब ये मांगे पूरी हों? हाँ, मांगे पूरी बहुत अनिवार्य है। जैसे आयुष्मान योजना से जोड़ दिया, जबकि हमको वो पूरा जितना इलाज होना चाहिए उतना बैन करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। बस ये एक खास बात है। अब बदल दिया सारा कुछ। मतलब बुजुर्ग जब बुढ़ापा आया, जब चैन से बैठने का दिन आया कि अब आराम से बेड पे बैठ के कम से कम पूरी जिंदगी हमने लोगों की सेवा की है, अब हमें आराम मिलेगा। उसमें भी कटौतियां कर रही सरकार। यही खास बात है, यही मांगो, यही ज्ञापन दिया जाएगा। यही ज्ञापन जी जी हाँ, डीएम साहब को जी लगा दीजिए। कहाँ से आए हैं आप? जी कहाँ से आए? हाँ, हम हसेरन से आए हुए हैं। यही मांगे इसीलिए यही मांगे जो अध्यक्ष जी ने बोला है, बस यही मांगे हैं। कब तक बैठे रहेंगे आप यहाँ पे? जब तक नहीं सुनवाई होगी ना। जी अंकल। हाँ, 1 दिवसीय है आज धरना प्रदर्शन। बाकी ज्ञापन आज डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भेजा जाएगा। आज आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यहीं कन्नौज से हूँ। मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। अध्यक्ष जी ने जो मांगें रखी हैं वो बहुत वाजिब हैं।
इसलिए हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि ये मांग कम से कम सरकार को पूरी करनी चाहिए। पूरी करनी चाहिए। तो देखिए, ये जो आज दरी बिछा के जो लोग बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी मतलब 30 से 40 साल उम्र में नौकरी की है, लोगों की सेवा की है। अब जब बैठने का समय आया, जब सोचा कि 2 वक्त की रोटी चैन से खाएंगे, उस वक्त भी सरकार ने परेशान कर दिया। क्यों दादा परेशान किया जी है? हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। परेशान कर दिया है। जी परेशान किया जा रहा है। जो हम लोगों की न्याय उचित मांगे उनको नहीं मान रही सरकार, तो परेशान तो करने की बात है। तो अब आपको यहाँ बैठने की क्या जरूरत पड़ी है? बच्चे हो गए, वो भी कमा रहे होंगे। बच्चे हैं कर रहे, वो अपना अपना के वो किसी को दे रहा है, लेकिन हम लोगों की जो समस्याएं हैं, हम लोगों को 8 साल के लिए मतलब रिकवरी हो जाना चाहिए, वो 15 साल रिकवरी हो रही। अच्छा, दूना हम लोगों को वसूल किया जा रहा है। जो पेंशन देते हैं वो 40% खरीदते हैं, उनका दूना वसूल करते हैं। कहाँ से आए हैं दादा? हसेरन से। हसेरन से आए हैं। हाँ, क्या मांगे लेकर आए? जो अध्यक्ष जी ने मतलब मांगे पत्र में दिखाई है वो सभी मांगे। वो सारी मांगो। जी हाँ, किस चीज में पहले नौकरी करते थे? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में थे। हाँ, और आपको ये बताइए, स्वास्थ्य की सुविधाएं लिमिटेड कर दिया गया कि बस 5 लाख से ऊपर आप बढ़ नहीं सकते। क्या? हाँ हाँ, 5 लाख से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए जी दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम तुरवा से आए। तिरवा से आए हैं। जी हाँ, आज यहाँ पे किस लिए बैठे? इसलिए आए कि हमारी जो अध्यक्ष महोदय ने जो मगर ज्ञापन दिया जा रहा है, तो उसमें जो मांग रखी वो सत्य है, वही होनी चाहिए। और तो जो कटौती भी जो है, जब 8 साल और 3 महीने हो जाती है, तो वो 15 साल काटते हैं, ये भी नाजायज़ है। और ये जो कैशलेस वाला ये क्या सिस्टम, ये भी प्रतिबंध कर दिया जनरल पब्लिक के साथ में। हम लोगों को अलग रहना चाहिए। हम तो कर्मचारी बूढ़े वाले लोग होते हैं। मतलब बुजुर्ग बुढ़ापा आया तो सोचा चैन से बैठ के घर में आराम से खाएंगे। अब वो भी पेंशन भी नहीं दे रहे हैं। तो और जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, जो बीमा था, वो भी नहीं दे रहे। उसमें भी कटौती कर रहे, इसलिए ये दिया जाए। तो जो अध्यक्ष महोदय ने ज्ञापन दे रहे हैं, वो सत्य, वो मांगे हमारी पूरी की है। अपनी मांगों को लेकर बैठे। हाँ, अपने। अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी गई तो अब आगे का क्या? तो आज तो अभी एक दिवसीय है, आगे जैसा होगा, जब होगा ज्ञापन देने के बाद वो आदेश होगा अध्यक्ष महोदय का, वैसा आगे कार्य किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम तुरवा से आए। तिरवा से आए जी हैं। हाँ। तो देखिए, ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आज दरी बिछा के कलेक्ट्रेट में बैठ गए हैं। जो इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई हैं। पूरी जिंदगी इन्होंने लोगों की सेवा की। सेवा के दौरान एकदम निस्वार्थ सेवा की। सोचा कि बुढ़ापे में बैठ के चैन से खाएंगे रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अब रिटायर हुए हैं तो अब जो इनको पेंशन्स भी नहीं मिल रही और जो सुविधाएं थी वो भी नहीं मिल रही। जो अपनी मांगों को लेकर आज इनको भी दरी बिछा के बैठना पड़ा। कभी युवा बैठते हैं, धरना करते हैं, कभी बेरोजगार बैठते हैं, कभी मतलब आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन चलता ही रहता। अब ये बुजुर्ग लोग भी धरना प्रदर्शन करके बैठ गए हैं और सरकारों से अपनी मांगों की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारी मांगें मान ली जाएं।